हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटेनेशन केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल इंजीनियरिंग, क्रिस्टल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं? सो क्रिस्टल इंजीनियरिंग क्या होता है? क्रिस्टल इंजीनियरिंग इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरमॉलिकुलर interactions in the context of crystal packing and the deliberate use of this understanding to design and create new solid state structures with desired properties. सो क्रिस्टल इंजीनियरिंग क्या होता है? जितने भी इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस होते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, लैटिस स्ट्रक्चर, हमने कल पढ़ा था लैटिस के बारे में भी, और आयनिक बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, ये जिस तरह से अरेंजमेंट होती है ड्यू टू द डिफरेंट बॉन्डिंग, है ना, वो सब क्रिस्टल इंजीनियरिंग के अंडर आती है। ये एक ब्रांच है बेसिकली। Crystal engineering aims to create solids with specific predictable architectures and tailored physical and chemical properties. अब ये क्रिस्टल इंजीनियरिंग यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर टाइप का पॉलीमर बनाना है, यानी कि हमें मान लो पॉलीथीन ही बनानी है, डिफरेंट टाइप की, है ना, सिंपल भाषा में कहें तो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो थोड़ा, वैसे तो नहीं होते हैं बट थोड़ा बेटर हो, है ना। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे है, ताकि हम उसमें कुछ ऑल्टर्स या चेंजेस करके उसको थोड़ा इको फ्रेंडली कर सकें। ये जस्ट एन एग्जांपल है। सो क्रिस्टल इंजीनियरिंग का जो सिग्निफिकेंस है या क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है। और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर या कोई भी क्रिस्टल जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, हम उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में इन्हेंसमेंट ला सकते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्रिस्टल इंजीनियरिंग एम्स टू क्रिएट solids with specific predictable architectures and tailored physical and chemical properties, for example improved solubility, mechanical strength, porosity, reactivity और optical behavior। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं बाय स्टडिंग क्रिस्टल इंजीनियरिंग। अब क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विद अ डेफिनेट एंड पीरियोडिक इंटरनल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल क्या होता है? ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, चाहे वो डायमंड हो, डायमंड ही होता है ना सबसे कॉमन क्रिस्टल। सो उसमें क्या होता है, एटम्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो रिपीट होता है विद थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, यानी कि पहले एक एटम था, फिर वो उसके आगे पीछे दो एटम्स आ गए, फिर एक एटम जुड़ा, इस तरह से। मतलब बेसिकली बात ये है कि उसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट जो रिपीट होता हो थोड़े थोड़े स्पेस के साथ। एन एक्सटर्नल शेप मेड अप ऑफ सिमेट्रिकली अरेंज्ड प्लेन सरफेस। बाहर से देखने में क्रिस्टल कैसा लगता है कि कुछ सॉलिड है, खुरदुरा नहीं है ना, सरफेस है जो हम फील कर सकते हैं, है ना। ओके, नाउ डिफाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल तो हमने पढ़ लिया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कंस्टिट्यूट्स द इंटरनल सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल। अब जो क्रिस्टल बनाने के लिए एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हुए हैं, उसकी जो स्टडी होती है वो किसके अंडर आती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंडर आती है। और ये जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस का, उस अरेंजमेंट को ही मिलके क्रिस्टल बनता है। और ये जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, इसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा केमिकल क्रिस्टल इंजीनियरिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल कुछ नहीं होता, एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा सॉलिड जिसमें पीरियोडिक टाइम पर, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इंटरवल्स का मतलब है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो मॉलिक्यूल्स का। मतलब मॉलिक्यूल्स जैसे थोड़ा पहले वो थे, उससे हम थोड़ा आगे जाएंगे तो भी वैसे ही अरेंजमेंट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।